छोटी काशी अनूप शहर में श्री अखंड गंग ज्योति रथ यात्रा का श्री रामचरितमानस प्रचार समिति एवं सभी गंगा भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। अनूप शहर में आज गंगोत्री से पटना तक चल रही सनातनी गंगा फाउंडेशन एवं गंगोत्री धाम मंदिर के तत्वाधान में श्री अखंड गंग ज्योति रथ यात्रा का श्री रामचरितमानस प्रचार समिति एवं मां गंगा के भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का उमड़ा जैन सैलाब देखने को मिला। यह रथ यात्रा मां गंगा के प्रति श्रद्धा और उनके महत्व को प्रकट करने के लिए आयोजित की गई है। यात्रा के दौरान भक्तों ने मां गंगा के संरक्षण, उनकी स्वच्छता को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। कई वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए और गंगा की महत्वता पर जोर दिया। मां गंगा को स्वच्छ रखने की अपील की। वक्ताओं ने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। इसी के साथ इस अवसर पर श्री रामचरितमानस प्रचार समिति के अध्यक्ष सौरभ गौड़ एवं महासचिव जयप्रकाश सिंह सहित सभी सदस्यों ने गंगोत्री धाम के पूर्व अध्यक्ष हरीश रावल जी, सनातनी गंगा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन प्रवीण कुमार जी, गढ़मुक्तेश्वर से गंगा पुत्र सुधीर गौतम जी, ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह जी और राष्ट्रीय चेतना मिशन के अध्यक्ष हेमंत जी, ज्ञानेंद्र सिंह राजा जी सहित सर्व, श्री सतीश चंद्र शर्मा, पिकेश शर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री रामचरितमानस प्रचार समिति के महासचिव जयप्रकाश सिंह ने किया। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। अनूप शहर में आपका आने का हार्दिक अभिनंदन। सनातनी गंगा फाउंडेशन ये यात्रा जो कर रही है, इसका महत्व क्या है? पुराणोक्त लिखा हुआ है कि गंग मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। आज हम लोग 28 फरवरी को प्रतिपदा के रोज इस पवित्र छोटी काशी अनूप शहर में पहुंचे हैं। ये सनातनी गंगा फाउंडेशन का 3 वर्षों के उपरांत ये प्रयास है कि गंगोत्री धाम से लेकर और 1700 किलोमीटर की यात्रा पाटलिपुत्र तक चलती है प्रत्येक वर्ष। आज हम लोग इस धाम में पहुंचे हैं। हमारे यहाँ के नगर संघ चालक श्रद्धेय गुप्ता जी ने, हमारे सौरभ जी ने, हमारे सभी बंधुओं ने, हेमंत जी ने, हमारे जयप्रकाश जी ने, हमारे सभी बंधुओं ने हमारा स्वागत किया। इसके लिए हम उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। सनातनी गंगा फाउंडेशन कैप्टन प्रवीण के नेतृत्व में और विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से गंगा मिशन कोलकाता, तत्पश्चात राम जेठमलानी फाउंडेशन और श्री हरि गंगा गंगोत्री धाम समिति कीर्तिलोक अन्न क्षेत्र के सहयोग से हम लोग जो है वो 3 मिशन की ओर बढ़ रहे हैं। कैप्टन प्रवीण जी के नेतृत्व में यही कहना है कि मां गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए। दूसरा बिंदु है गंगा धाम का निर्माण और तीसरा गंगेटिक सिविलाइजेशन, गंगा की सभ्यता का जो है वो पाठ्यक्रमों में हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें उल्लेख हो। इन मुख्य उद्देश्यों के साथ हम अनूप शहर से अब आगे गन्नौर होते हुए हम काशी, प्रयाग और बिट्ठूर तथा पाटलिपुत्र की ओर जाएंगे। आप सभी इस काशी के जो रहने वाले हैं, हम सब आपको शुभकामनाएं। दिनांक 30 अप्रैल को गंगोत्री धाम के कपाट पुनः खुल जाएंगे। आप लोग दर्शनार्थ आ सकते हैं और हम यही कहते हैं कि धरती माँ की यही पुकार, स्वच्छ हो गंगा की धार। सर, ये आपकी यात्रा कहाँ जाकर समाप्त होगी, कब समाप्त होगी? ये पाटलिपुत्र में 12 मार्च तक पहुंच जानी चाहिए। कहीं भी कोई डिले के लिए वो सब ईश्वर माँ गंगा हमारा मार्गदर्शन करती है। आप ये बताइए, कैप्टन साहब आए हैं क्या? जो आप कैप्टन साहब, कैप्टन साहब यही हैं। तो वो हैं कहाँ? यहीं पे अभी आपके साथ सामने लाओ ना। भाई कैप्टन जिनके नेतृत्व में चल रहा है वो तो मौके पर मौजूद है, जब है यहाँ पर। नहीं कहता हूँ, मैं उसके चरणों का सेवक हूँ। मेरी क्या वक्त है? अगर उसकी नहीं, सारे लोग गंगा जी के भक्त हैं। जी जी जी, तो हम ये प्रयत्न करें। कहा कि नेता लोग आकर स्वागत करें, इसलिए मैंने कहा नहीं, नेता देखिए कलयुग केवल नाम आधारा। क्या दे रहे हैं आपकी यात्रा को? क्या लाभ दे रहे हैं? वो लाभ दें न लें, हमें हमारे लिए यही नेता है। हमारे सौरभ जी ने आज जो कुछ किया, मैं नहीं जानता ये नेता है या क्या कार्य करते हैं, लेकिन 3 साल का जो रिजल्ट था वो क्या निकल करके आया? उसका ये आया कि प्रथम वर्ष बड़ी काफी टफ ढंग से हम लोग
आगे निकले। इस वर्ष इतने लोग हमसे जुड़ गए हैं गंगोत्री से लेके, और अभी जगह जगह अभी गढ़ गंगा में हमारा जो भव्य स्वागत हुआ हम आपको प्रेषित करेंगे। केंद्र सरकार ने आपको क्या गाइड किया है? हम उसके गाइडिंग के नहीं चल रहे हैं, केंद्र सरकार के हिसाब से नहीं। सरकार भी गंगा के प्रति वो उसके अपने वादे हैं, और हमारे अपने हृदय की, कैप्टन परवीन के अपने हृदय की मनसा है कि गंगा स्वच्छ हो। माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए हम अपना प्रयत्न करेंगे। इस गंगोत्री धाम को बिलोंग करता हूँ। श्री गंगोत्री धाम जिसके बारे में लिखा हुआ है कि भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानिहि नारदा, जो साक्षात स्वर्ग कहा गया है, ये स्कंद पुराण का श्लोक है। अच्छा, इस यात्रा से लोग क्या प्रेरित हुए अभी तक? लोग ये प्रेरित हुए कि विगत वर्ष अगर 100 लोग जुड़े तो इस बार 1000 लोग जुड़ चुके हैं। विभिन्न पड़ावों ऋषिकेश, हरिद्वार और उसके आगे शुक्रताल। कल हम लोग व्यासपीठ में जो है बहुत ही सुंदर आरती हुई, और सबसे बड़ी चीज क्या कि भगवान भोलेनाथ का जो जन्म दिवस जो है, जो महाशिवरात्रि, वहां पर हम लोगों ने मनाई है। और आज हम आपके पावन जो छोटी काशी में आए हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करिए। गंगा का गंगेटिक सिविलाइजेशन, गंगा की सभ्यता को अपने पाठ्यक्रम में भारतवर्ष इंड्यूस करे, भारत की शिक्षा पद्धति में। तत्पश्चात एक गंगा का शुद्ध स्वच्छ धाम हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप पत्रकार बंधुओं का, यहाँ के बाशिंदों का, यहाँ के नगर के संघ चालक जी का। आपने अभी एक सवाल बोला है कि शिव जी का शिव तेरस वाले दिन जन्म हुआ, कहाँ पुराण में लिखा हुआ है? पुराण आपने के बोला है? नहीं, मैंने बोला है। मैं आप नहीं समझ रहे हैं। आप देखिए, आप पत्रकार बंधु, मैं पत्रकारों की भाषाओं को अगर आप लोग दूसरे रूप में ले रहे हैं, मैं तो एक पुरोहित हूँ। मैंने क्या कहा आपको कि हम लोग जो है वहाँ पर हम लोगों ने अभिषेक किया है, और महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।